बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि दरिया क्यों ख़त्म हो रहे हैं हमारे मुल्क से। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे तारीख़ी दरिया किताबों में मिलती है, तो वो दिन ब दिन ऐसा क्या हो रहा है कि वो दरिया ख़त्म होते जा रहे हैं। एक तो पानी नहीं आ रहा, पानी भी ख़त्म हो रहा है और दरियाओं के रुख भी चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं दरिया सतलुज के उस इलाके में जा रहा हूँ जहाँ से हमें मालूम होगा कि ये मामला है क्या। तो आपको बताता हूँ कि दरिया सतलुज इंडिया के वो हिमाचल प्रदेश से पैदा होता है और मुख्तलिफ़ रियासतों से होता हुआ पाकिस्तान के कसूर और उकाड़ा ज़िला में से पाकिस्तान में इंटर होता है और हेड सुलेमान की से होता हुआ हेड इस्लाम हासिलपुर की तरफ चलता जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों को, मुख्तलिफ़ इलाकों को। ये मामला है क्या, तो आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में बासर अफराद जिनकी जगह बॉर्डर एरिया में दरिया के आसपास हैं, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे उनको दरिया को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं आज उसी जगह पे इंफॉर्मेशन मिली है, तो आज जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि दरियाओं का मामला क्या बन रहा है, कि इनके रुख खुद ही चेंज हो रहा है या इनका रुख चेंज करवाया जा रहा है। तो अभी रास्ते में हूँ, देखें फ़िलहाल ये रास्ता थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आपको बताता हूँ कि ये बॉर्डर एरिया पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी आपको मोर्चे भी दिखाई देंगे। तो इसके अलावा और भी इंडिया के भी कुछ ओपी टावर नज़र आएंगे। इस गांव से आगे सामने दरिया नज़र आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये दरिया है, दरिया सतलुज। इससे थोड़ा सा आगे ही बॉर्डर शुरू हो जाता है, बाउंड्री लाइन आ जाती है। तो लिहाजा दरिया के साथ ही बाउंड्री लाइन है, इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। ये देखें कच्चे हैं, कच्चे से ये आपको पता है कि बॉर्डर एरिया में हमेशा कच्चे मकानों वाले ही घर होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये दरिया सामने नज़र आ रहा है, हमने जाना थोड़ा सा दूर और कोशिश करेंगे कि वीडियो फुल बनाने की। क्या पता वहाँ जाके पता चले कि वो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं, क्योंकि ये अनलीगल है। पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट की मलकियत होती है ये दरिया और नहरें वगैरह, लेकिन यहाँ पे मामला ही कुछ उल्ट हो रहा है। कुछ बासर अफराद वो बोल रहे हैं कि ये हमारी ज़मीनें इन्होंने लपेट में ली हैं, तो इसीलिए हम ये दरिया वगैरह ख़त्म करा रहे हैं और इनके रुख चेंज करवा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल लेफ़्ट ये देखें, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, ये दरिया का ही पानी है। ये दरिया में नहीं है, हमने साथ होते हुए उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ये ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं, देखें। तो जब मैंने ये ख़बर सुनी तो बहुत अजीब सा लगा कि यार ये तो हमारे लिए समझ ही नहीं आ रही है। हमारे लिए बेहतर है कि ज़मीनें निकल रही हैं या नुकसान में है कि हमारे इलाके से ये ख़त्म कर रहे हैं, ताकि ये इंडिया से ही होता हुआ आगे चलता जाए। पहले भी हमारे मुल्क में काफ़ी पानी की कमी है। तो ये देखें, ये दरिया का हिस्सा है। ये सारे हिस्से में आप गौर से देखें तो इसमें लकड़ें लगा के उन्होंने निशान लगाए हुए हैं फुटों के हिसाब से या इस तरह मीटर के हिसाब से, ताकि वो जो भराई कर रहे हैं ट्रैक्टर वाले, ट्रैक्टर ट्राली और क्रेन वाले, उनकी पैमाइश करते रहें।
ये सामने ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये देखें। ये वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ये ट्रैक्टर और ट्रालियाँ और क्रेनें वगैरह लगी हुई हैं और ऐसा ही इस दरियाए सतलुज को यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से इनका रुख चेंज कर रहे हैं और नीचे से ज़मीनें निकलवा रहे हैं। ये देखें, फ़िलहाल वापसी का रास्ता नहीं। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।